गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज नरेश देसाई, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम बात करेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, ईएमएस म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, एआईएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मैं देखता हूँ कि यंगस्टर्स जो है पर्टिकुलरली टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इन इंडिया है क्रॉस मोर देन 20। और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर है वो बेसिकली है अराउंड 7 से 8 करोड़ के। ट्रेडिंग में ये दिखाता है कि ट्रेडिंग में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। ट्रेडिंग में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ट्रेडिंग में इतना पैसा बनेगा, हर रोज़ आपका इतना पैसा बनेगा, ऐसे करोगे तो इतना आप करोड़पति बन जाओगे जल्दी से, 100 करोड़ बना लोगे, 200 करोड़ बना लोगे, 500 करोड़ बना लोगे। ऐसे ऐसे ट्रेडिंग कीजिए। मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। ट्रेडिंग में सेबी का एक सर्वे आया था बीच में, अब सबको मालूम होगा। 93% इन्वेस्टर्स आर लूजिंग, 93% ऑफ ट्रेडर्स आर लूजिंग द मनी, ओनली 7% आर मेकिंग द मनी। वो कौन है जो 7% है? सब लोगों को ताज्जुब, वो कौन है जो ऐसा बोलते हैं ना अल्ट्रा फास्ट ट्रेडिंग करते हैं? वो लोग इन सेकंड्स में लोग 100-200,000 ट्रेड कर लेते हैं। वो लोग है, वो किसके पास है? वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, जिनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स है, जो फॉरेन प्लेयर्स है बेसिकली, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो लोग 100 ट्रेड्स डाल सकते हैं। आप एक ट्रेड लगाने में आपको भी 2-3 सेकंड, 2-3 मिनट जाता होगा, 1 मिनट 2 मिनट जाता होगा। वो लोग एक ही मिनट में 1000 ट्रेड कर लेते हैं, तो वो पैसा बनाते हैं। बाकी के ट्रेडर लूज करते हैं। ट्रेडिंग में क्यों लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा है? ट्रेडिंग में इसीलिए ज्यादा है कि कुछ देखते हैं कि मेरे को आज 500 रुपया मिला, एक दिन में बैठा मैं 9 से 3 मेरे को 500 रुपया मिल गया, मेरे को 1000 रुपया मिल गया। कुछ दिन आपको मिलेगा, हो सकता है, लेकिन एक बार जाएगा तो पूरा निकल जाएगा। फिर वो लॉस रिकवर करने के लिए आप ज्यादा खेलोगे। जैसे बोले थे जुआ नहीं, जुआ में ऐसा है कि जो हार जाता है वो डबल खेलता है, नहीं मेरे को रिकवर करना है, ऐसा होता है। तो ट्रेडिंग में एक भी आदमी मेरे को दिखा दो जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, उसके अलावा भी बात कर रहा हूँ, जैसे राकेश झुनझुनवाला और रामदेव अग्रवाल, उसके अलावा जिसने करीब 100-200 को 500 करोड़ ट्रेडिंग से बनाया हो, कोई भी नहीं है। ट्रेडिंग में दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? आपको हर साल कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आपने कमाई की हो या न की हो। जैसे ही ट्रेड कंप्लीट होता है आपका कैपिटल गेन ये हो जाता है, आपको कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, हर साल आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में क्या है? कोई भी टैक्स नहीं। आपने आज 10,000 रुपया डाला, वो 10,000 का 1 लाख हो गया, कोई टैक्स नहीं। 10 लाख हो गया, कोई टैक्स नहीं। 1 करोड़ हो गया, कोई टैक्स नहीं। जब पैसा निकालोगे, जितना पैसा निकालोगे उसके ऊपर जो वो टाइम पे जो टैक्स का क्राइटेरिया होगा गवर्नमेंट का, वो लगेगा। अभी जैसे 12.5% है, 12.5% लगता है, उसमें भी 1.25 लाख का कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, ऐसा है। तो ट्रेडिंग में मत जाइए। ट्रेडिंग में मैं यंगस्टर्स को पर्टिकुलरली बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग में मत जाइए। आप अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में ही आइए। अपना गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल का आपका कितना पैसा चाहिए, आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छा आपको फायदा होगा उसके अंदर, और आप उसके बाद हमेशा के लिए आप जुड़े रहोगे। ये मेरा दावा है 100%। दूसरा इन्वेस्टमेंट अवेन्यू है, वो है पीएमएस। पीएमएस में मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 50 लाख। 50 लाख के नीचे कम है तो आप पीएमएस नहीं कर सकते, 50 लाख के ऊपर का ही चाहिए। नॉर्मली वो कौन करता है? तो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं और जिसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का बन चुका है, वो म्यूचुअल फंड पीएमएस में जाए तो वो एक्सेप्टेबल है कि वो हाँ जा सकता है। लेकिन जिसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ही अभी 1 करोड़ नहीं है, 50 लाख नहीं है, 25 लाख नहीं है, 50 लाख है, वो दूसरे 50 लाख पीएमएस में डालता है। क्यों डालना चाहता है? पीएमएस में इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है। तो ये लगता है कि मेरे को उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मेरे पास हिस्ट्री है, मेरे पास रिकॉर्ड है, चाहे तो देख सब, कभी भी मेरे पास आई है, मैं दिखा दूंगा। पीएमएस ने कभी भी म्यूचुअल फंड को बीट नहीं किया है, एट पार ही रहा है, रिटर्न एट पार रहा है। दूसरा डिसएडवांटेज, आपको हर साल कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आपने कमाई की हो या ना की। जितना वो बाई सेल करता है आपका पीएमएस का फंड मैनेजर, वैसा आपको कैपिटल गेन बढ़ता जाता है। कैपिटल गेन आपको हर साल भरना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन आपने गिनोगे एडिशनल में, वो रिटर्न आपका कम हो जाएगा, म्यूचुअल फंड से भी कम है। अब पीएमएस में एग्रेसिव होता है नॉर्मली, पीएमएस का स्ट्रेटेजी नॉर्मली एग्रेसिव स्टॉक्स में हो जाता है। एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में आई है, मिड कैप में आई है, स्मॉल कैप में आई है, लार्जर मिड का कॉम्बिनेशन है उसमें आई है, मल्टी कैप में आई है, उसमें भी आपको रिटर्न एट पार मिलेगा। कभी कभी तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न दिया है, 1%, 1.5% पीएमएस से। ऐसा भी एग्जाम्पल्स है, 5 साल 10 साल के पीरियड में भी
ऐसा हुआ है 3 साल 5 साल 10 साल। तो पीएमएस में 50 लाख के ऊपर है। हाँ, पीएमएस में कब जाना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। पीएमएस अगर म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का एक बन गया, 3 करोड़ 5 करोड़ बन गया, उसके बाद एक पीएमएस में जाइए, ठीक है, और पैसा है 50 लाख तो और डालिए उसके, तब एक्सेप्टेबल है कि आपने डाइवर्सिफाई किया। लेकिन उसके पहले मत जाइए आप, उससे पहले पूरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ही की। तीसरा होता है AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। वो क्या करते हैं, आईपीओ आने वाला है, उसका प्री आईपीओ स्टॉक्स में परचेस कर लेते हैं, प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी परचेस करते हैं, प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ आर्ट में भी इन्वेस्ट होता है, कुछ ड्राइंग्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेबी का कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 करोड़, अगर आपके पास 1 करोड़ है एक साथ, वही आप AIF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। AIF में कुछ AIF ने रिटर्न दिया है, अच्छा दिया है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वो कंपेयर करोगे आप म्यूचुअल फंड के साथ में तो आपको लगेगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो AIF पे रिस्क बहुत है, वहीं पे स्टेबल भी रह सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो अगर उसका प्राइस गिर गया। प्राइवेट इक्विटी आपने लिया है, जो प्री आईपीओ अलॉटमेंट होता है, उसमें अगर आपका आईपीओ के टाइम पे उसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं हुआ, शेयर का भाव नहीं बढ़ा, तो आपको हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए लॉस शेयर करना पड़े। AIF में भी वैसा ही है, आपको हर साल वो टैक्स भरना पड़ेगा, हर साल आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जैसे मैंने बोला, मैं 4 बार बोला, म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। जब तक आपका 1 लाख से 1 करोड़ 10 करोड़ भी होगा, 0 टैक्स। मैं कब भरूंगा, जब मैं विड्रॉ करूँ। AIF और PMS और AIF में तो आप विड्रॉ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी भर रहे हैं। विड्रॉ तो किया ही नहीं है आपने, फिर भी आप कैपिटल गेन टैक्स भर रहे हैं। मेजर डिफरेंस इज दिस। तो वो गिनोगे तो आपका रिटर्न एट पार ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट एट पार। शायद कुछ जगह पे 1-2% ज्यादा होगा, कुछ AIF में, अगर मेजोरिटी टाइम में वो एट पार होगा रिटर्न। लुकिंग इनटू दिस, ये सब देख के ट्रेडिंग देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग देखिए, PMS देखिए, AIF देखिए, आपको कौन सा, आप सोचिए अभी आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सही लगता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, स्टॉक 1-2 स्टॉक में नहीं, वो 30-40-50 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना है, विड्रॉल के टाइम पे भरना है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज पर माई इज म्यूचुअल फंड टिल यू हैव रीच्ड अ सर्टेन क्राइटेरिया कि 3 करोड़ 5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो बन गया, उसके बाद जाइए PMS AIF में जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन तब तक आप मत जाइए, तब तक आप अपना एक बेस बना लीजिए, क्योंकि आपके उसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसमें बेस बनता है, वो म्यूचुअल फंड में बनता है। रिटर्न के पीछे मत भागिए, कहीं पे भी, म्यूचुअल फंड में भी, PMS में भी, AIF में भी, अपने गोल के हिसाब से कीजिए। रिटर्न अपने आप बनेगा और बनता ही है रिटर्न। अगर आपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न अपने आप फॉलो करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिटर्न के पीछे नहीं, गोल के पीछे भागिए। गोल क्या है मेरा, बस पर्पस से इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन, माय नेम इज नरेश देसाई, SEBI and MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। थैंक यू।